सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी सेकेंड यूनिट यानी पीआईसी की। पीआईसी यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि आपके बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पीआईसी यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर ली है। और इसके हमने नोट्स भी अपडेट कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे अपनी सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट जो है आपकी वो पूरी बेस्ड है एसिड बेस एंड बफर पे। ठीक है, एसिड बेस एंड बफर्स पे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा होने वाला है एसिड बेस बफर पे ही, बेसिकली इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग समझें कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और बफर्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये यूनिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपके आने वाले सेमेस्टर्स में। ठीक है, आप फार्मास्यूटिक्स में यानी फार्मास्यूटिक्स आपके सब्जेक्ट हैं, तो इसमें भी आपको एसिड बेस एंड बफर का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पे यूज होंगे। साथ ही साथ ये आगे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको लिखना है, आगे भी जाके आपको आने वाले सेमेस्टर में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होने वाले हैं। साथ ही साथ पूरा सेम टू सेम आ जाता है। वहाँ भी आपसे पूछ दिया जा सकता है 2 नंबर में कि व्हाट इज़ एसिड, है ना। यहाँ हम लोग अभी पीएच स्केल भी पढ़ेंगे। पीएच स्केल भी वहाँ भी पूछी जाती है, 5 मार्क्स में, 7 मार्क्स में भी पूछी जाती है। तो हम लोग को ये यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करनी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है और आने वाले सेमेस्टर के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसिड क्या होता है। सो एसिड में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच हैव सोल टेस्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड पीएच लेस देन 7, एक्वस सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। यानी कि देखिए क्या होता है, जो आपका एसिड है बेसिकली सोर टेस्ट होता है। सोर टेस्ट यानी कि खट्टा सा टेस्ट होता है। आपको भी ये पता होगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है या HCl है, ये सारे खट्टे टेस्ट के होते हैं, या इतना तो आपको पता ही होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, ठीक है, उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ऐड करते हैं कभी कभी, जब चार्ज फॉर्मेशन कम होने लगता है। तो कभी कभी बच्चे जब हम लोग होते हैं तो थोड़ा सा क्या करते हैं, टच करके उसको जीभ में लगा लेते हैं, तो खट्टा खट्टा सा लगता है। ऐसा कई बार बच्चों ने किया भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये खट्टे टेस्ट का होता है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि जो आपका एसिड होता है ये चार्ज फॉर्मेशन करता है। जैसे HCl है, H+Cl- से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं। ओके, सो आपको पता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं किसका जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, कंडक्ट करता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जो पीएच होता है <<7 होता है, ये जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर। ठीक है, अभी हम लोग आने वाले अपने वीडियो में पीएच स्केल पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा पीएच वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल होती है, और उसके जो नीचे वाले जितने भी आपके लेस देन होते हैं पीएच, ठीक है, पीएच वैल्यू, तो वो आपके सारे आते हैं एसिड में, और 7 से जो भी ऊपर होते हैं वो आपके आते हैं बेस में। ठीक है, अगर 6.8 या 6.9 भी है तो वो आपका किस में आएगा, एसिड में आएगा। लेकिन अगर 7 है तो वो आपका न्यूट्रल होगा, और 7 से ऊपर है, ठीक है, ग्रेटर देन है 7.1 7.2 या जितना भी है 8 पॉइंट या 8.2 जो भी है, तो वो सारा आपका किस में आ जाता है, बेस में आ जाता है। तो इतना तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। यानी कि क्या होता है कि कई बार जो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिड है या बेस है, तो कुछ कैसे करेंगे। सपोज दैट आपने सोचा कि ये एसिड है, अब उसको कैसे कन्फर्म करेंगे कि हाँ ये एसिड ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो आप ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उसमें डिप करेंगे। अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाता है रेड कलर में, तो आपका कन्फर्म हो जाएगा कि जो ये आपका सॉल्यूशन है, जो भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है, वो कैसा है, वो आपका एसिड है। ठीक है, एसिड इन नेचर है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम।
यानी कि ये क्या होता है कि रिएक्शन देते हैं आपकी जिंक मैग्नीशियम के साथ में, एक्टिव मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट विथ बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या होता है कि जो आपके एसिड होते हैं, अगर ये बेस के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं आप, ठीक है, एसिड को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या फॉर्मेशन होता है, आपका फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस आपका वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है। आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा कि कोई भी जब सॉल्ट बनता है तो उसमें एसिड बेस की रिएक्शन कराई जाती है तो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और H2O यानी कि आपका वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। ओके, सॉरी स्टूडेंट। ओके, आप समझ लेते हैं कि बेसिकली बेस क्या होता है, ठीक है। सो बेस क्या है, एक मिनट रुकना। ओके, आप समझते हैं, अब देखते हैं कि बेस क्या है। सो बेस भी आप समझ सकते हैं कि वही है कि बेस मे बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसका पहला पॉइंट है यानी ये बिटर टेस्ट होता है। या देखना सारा बिल्कुल सेम है, एसिड और बेस क्या है कि उसको थोड़ा सा चीज़ों को तुम्हें अंडरस्टूड करना है, समझना है और एनालाइज करना है कि वहाँ पे जो हमारा एसिड था वो कैसा था, खट्टे टेस्ट का था यानी सोर टेस्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बिटर टेस्ट है, ठीक है, यानी कि कड़वा या तीखा जो भी बोलना चाहो। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है सॉपी टच। सॉपी टच क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे नमक होता है, वो आपको तो ये पता होगा कि जो नमक होता है आपके घर का सॉल्ट होता है, ठीक है, जो आप लोग खाते हो घर में सब्जी में डाला आता है जो भी है ना, तो वो क्या है, आपका बेस है, ठीक है। उसको आप लोग क्या करेंगे कि उसको पानी में जब आप लोग डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या वो सॉल्ट वाटर जैसे पीते हैं ना गर्मियों में हम लोग थोड़ा चीनी वगैरह डाल के ऐसा, तो उसको आप लोगों ने कभी देखा है कि उसमें अगर आप लोग हाथ को डिप करिए और निकालिए, फिर उसको आप अपने हाथ को पोंछ लीजिए और हाथों में ऐसे-ऐसे मलिए, ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ लगता है कि जैसे सॉपी टच, यानी कि जैसे सॉप से हैंड वॉश करने के बाद जो चिपचिपा सा हल्का-हल्का सा लगता है, वो वाला बिल्कुल सेम वैसा ही आपको नेचर उसका समझ में आता है, इसलिए इसको बोला जा रहा है सॉपी टच, ठीक है, कि सॉप की तरह टच लगता है इसका। एंड नेक्स्ट पॉइंट, पीएच मोर देन 7। देखिए मैं आपको बताया था कि जो 7 पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, 7 से अगर लेस देन है तो आपका वो किस में आता है, एसिड में आता है, लेकिन अगर मोर देन है या ग्रेटर देन है तो वो आपका किस में आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को आपको समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि पूरा एसिड और बेस को आप खुद से लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब देखिए सेम डिक्टो ये पॉइंट वही मैच कर रहा है, क्या हो रहा था कि वहाँ पे एसिड में हम लोग क्या ले रहे थे, बेस के का साथ रिएक्ट करा रहे थे, ठीक है, तो हमारा सॉल्ट और वाटर बनना था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है कि हम लोगों के पास बेस ऑलरेडी पहले से ही है, तो अगर हम लोगों के पास बेस प्रोवाइड है तो हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे, एसिड से कराएंगे, ठीक है, तो हम लोग एसिड से करा रहे हैं तब भी हमारा क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। अब इतना आपको समझना है कि देखिए वहाँ पे आप लोग कैसा लिटमस पेपर ले रहे थे, ब्लू लिटमस पेपर ले रहे थे, ठीक है, किसमें, एसिड में, लेकिन जब आप लोग बात करते हैं बेस की तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग रेड लिटमस पेपर लेंगे और ये टर्न कर जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में, ठीक है। अगर आपका बेस है तो ये रेड लिटमस पेपर आप इसमें यूज करेंगे और ये टर्न करेगा आपका ब्लू में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है, अगर नहीं हुए हैं तो इसको फिर से आप लोग रिप्ले कर सकते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि बफर को, ओके, बफर को समझते हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ रिजर्व एसिड और अल्कलाइनिटी, यानी अल्कले देखो अल्कलाई होना यानी बेसिसिटी होना, एसिड और बेसिड होना, विच रेसिस्ट चेंज ऑफ पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली। देखिए क्या होता है, बेसिकली जो आपके बफर हैं उसका मेन जो पॉइंट है वो यही है, रेसिस्ट चेंज ऑफ द पीएच, ठीक है, इतना आपको याद ही रखना है कि ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है चेंज ऑफ पीएच, यानी कि जो आपके बफर हैं अगर इसमें आप एसिड या बेस को ऐड कर रहे हैं, जैसे सॉल्यूशन है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या करता है कि आपने कोई भी चीज़ ऐसी बनाई, कोई भी सॉल्यूशन बनाया अगर उसमें आपने बफर यूज करा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका हो गया बफर सॉल्यूशन या बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर उसमें आप लोग एसिड डाल रहे हैं, थोड़ा सा एसिड ज़्यादा हो गया, या आपने बेस डाला तो बेस ज़्यादा हो गया,
लेकिन उसमें कोई चेंजमेंट ही नहीं आ रहा है, कुछ समय तक चेंजमेंट नहीं, वो उसको रेसिस्ट कर रहा है। कौन रेसिस्ट कर रहा है? वो आपका बफर रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है कि ये आपका रेसिस्ट करता है, यानी कोई रिएक्शन नहीं होने देता है, जिससे कि आप जो भी फार्मूलेशन फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बना रहे हो, ये एक लंबे समय तक थोड़ा सा क्या है, प्रोटेक्ट हो सकती है, बच सकती है। कहने का मतलब देखना, आप समझना अच्छे से कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी एक्सपायरी डेट होती है ना। तो उसमें आपका प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, बफर सॉल्यूशन यूज करे जाते हैं। क्यों यूज करे जाते हैं? क्योंकि अगर उसमें आप बफर सॉल्यूशन नहीं डालेंगे, सपोज दैट कोई भी ऐसा मतलब क्या है कि जो भी आपका इन्वायरमेंट है वहाँ से धूप या किसी कारण से भी आपका जो फॉर्मुलेशन है वो रिएक्ट कर लेता है और वो एसिड इन नेचर हो जाता है या बेसिक इन नेचर हो जाता है, तो क्या है कि वो आपका फॉर्मुलेशन ख़राब हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे बफर सॉल्यूशन है तो वो उस चीज़ को रेसिस्ट करेगा, ठीक है? तो वो एक लंबे समय तक फार्मूलेशन आपकी बच सकेगी। ये बफर सॉल्यूशन का काम होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हर बार पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 10 मार्क्स और 7 मार्क्स में, जो आपके AKTU यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं अभी आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर जल्दी से बताऊँगा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा जो आपको चाहिए, क्योंकि ये आता है, पूछा ही जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँ, ठीक है। जहाँ तक कि मैं बात करूँ कि अगर आता है आपका थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, तो इसमें भी आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले एसिड समझाइए, बेस समझाइए, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ एसिड बेस। तो ये जो 3 थ्योरी हैं आपकी, ये 3 थ्योरी इसमें पढ़ाई जाती हैं। आर्जीनियस थ्योरी, ओके, एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, जिसको आप लोग प्रोटॉन डोनर कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका लुईस थ्योरी है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर्स थ्योरी बोली जाती है। ये सारी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को रिप्ले करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। और फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने नोट्स फर्स्ट यूनिट के अपलोड कर दिए हैं, अपडेट कर दिए हैं, तो आप जाके सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। मैं उसकी डिस्कशन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।